सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। सबसे पहले डीएफ की बात करेंगे। ओवरऑल एनर्जी ड्रेन हो रही है, बॉडी में काफ़ी हैवीनेस है, लथार्जी, टायर्ड फील नज़र आ रही हैं डीएफ। साथ ही थर्ड आई चक्र पेन हो सकता है, क्राउन चक्र, थ्रोट चक्र, ये 3 चक्र पेन होंगे। साथ ही हार्ट चक्र भी पेन हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं। साथ ही एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन की वजह से आपको रोना भी आ सकता है, जो कि डीएम की एनर्जी होगी। ये डीएफ को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है और ड्रीम्स भी काफ़ी ज़्यादा देख रही हैं। बार बार डिवाइन कुछ सिंक्रोनिसिटी करा रहे हैं आपको। सिंक्रोनिसिटी आपके साथ हो सकती है, लाइक फेदर दिख सकते हैं, बार बार आपको नंबर दिख सकते हैं। कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो मिरर नंबर्स होते हैं, लाइक 12 12, 10 10, 9 9। और भी बहुत सारे नंबर हैं जो आपको दिखाई दे सकते हैं। एंजल्स नंबर 999, 888, 11, 222, 777, ऐसे नंबर 666 दिखाई दे सकते हैं। किसी को 69 और 96 दिखाई दे सकता है। और किसी को फेदर्स में ब्लैक एंड वाइट, वाइट एंड ब्लैक, ऐसे मतलब बहुत सारे कलर्स होते हैं, वो सब दिखाई दे सकते हैं। हर एक कलर का मतलब अलग होता है, हर एक चीज़ का मतलब अलग होता है। तो अपने हिसाब से गूगल करिए या किसी से पूछिए, या आपको जो दिखाई दे रहा है उसको देखिए, आपको क्या दिख रहा है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। ड्रीम्स में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। स्पिरिचुअल वर्क करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, या फिर मान लीजिए कि डीएफ का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन है, जिसकी वजह से डीएफ अभी नींद में है, काफ़ी ज़्यादा नींद आ सकती है। साथ ही स्टक हैं डीएफ, किसी चीज़ में स्टक हैं, कुछ भी हो सकती है, करियर हो सकता है, फाइनेंस, या किसी से रिलेशन में स्टक हैं, या डीएम के लिए स्टक हो सकती हैं। डीएफ के मन में है डीएम को छोड़ूं या ये वर्क करके डीएम को अपना लूं, और अगर छोड़ूं तो क्या तरीका हो जिससे इस ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट ना करना पड़े। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। ये जर्नी आपके लिए बनी है, आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, नोइंगली और अननोइंगली तरीके से। अगर आप करना चाहते हैं तब भी करिए, नहीं करना चाहते हैं तब भी करिए, आपको करनी ही पड़ेगी। साथ ही आपको नज़र लग सकती है काफ़ी ज़्यादा, डेविल अटैक्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से चीज़ें सरफेस होंगी, नेगेटिविटी सरफेस होगी, और बार बार हार्ट चक्र और क्राउन चक्र काफ़ी ज़्यादा रोटेट करेगा, जिसकी वजह से आपको रोना बहुत ज़्यादा आ सकता है, क्रेविंग्स हो सकते हैं, डीएम पर्जिंग कर सकते हैं आपसे दोबारा। चेजिंग एनर्जी में है डीएम, और आप भी कहीं ना कहीं चेजिंग में आ रहे हो। कोल्ड हो सकता है डीएफ को, डीएम को, दोनों को ही। ड्रीम्स में जो भी कुछ आ रहा है देखिए, उस पर चीज़ें काम करिए, उन चीज़ों पे। किसी किसी डीएफ की कुंडलिनी एक्टिवेट हो सकती है, यानी कि कुंडलिनी जागृत अलग चीज़ हो गई, कि कुंडलिनी उस स्टेज पे पहुंच चुकी है जिधर भगवान का वास होता है। आप अलग डायमेंशंस में चले जाओगे, आप त्रिनेत्रधारी हो जाओगे, यानी कि आपको पहले ही अंदाजा हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। उस स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना आप जा सकते हो, क्योंकि इधर जाने के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क, साधना चाहिए। बट कुछ माइनर चीज़ों में आपको कुंडलिनी एक्टिवेट होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से आपको अगर स्नेक्स दिखाई दें कहीं पे भी, कैसे भी, किसी भी सिचुएशन में, तो आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है। सपने में अगर शिव और शक्ति दिखाई दें तो कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है। 6996 एक साथ दिखें, कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है। रेड कलर ज़्यादा दिखे, कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है। इसको आपको मानना पड़ेगा, बिकॉज काम चल रहा है, बहुत हैवी काम चल रहा है। डाउनलोड्स ज़्यादा आ रहे हैं डीएफ के पास, जिसमें डीएफ को अनबैलेंसिंग महसूस हो रही है, और डीएम हल्का फुल्का बैलेंसिंग में चल रहे हैं। बट
यहाँ पे एक चीज़ है कि डीएम को किसी ने चीट किया है अभी, जिस वजह से डीएम अभी नकारात्मकता महसूस कर पा रहे हैं उस पर्सन के लिए। बट डीएम यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो डीएम जहाँ पे भी जाते हैं, कुछ भी करने का ट्राई करते हैं, आपके जैसा हुबहू व्यक्ति उनको दिखाई देता है, तो वो परेशान हो जाते हैं, आपकी फिर याद आने लगती है। अगर वो भूलना भी चाह रहे हैं तो डिवाइन भूलने नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट डल रहा है डीएम की लाइफ में। डीएफ बैलेंस है बट स्टक हैं। डीएम को ब्लैक मैजिक्स हैं, मतलब कोई थर्ड पार्टी है जो ब्लैक मैजिक्स करा रही है डीएम पे। डीएम और डीएफ दोनों लथार्जी एनर्जी में हैं, एनर्जी ड्रेन है। तो देखिए कैसे आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शांति से बैठ जाइए एक जगह पे, आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन के सवालों को आने दीजिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। डीएफ साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में पेन हो सकता है, और किसी किसी का राइट हैंड साइड मैस्कुलाइन एनर्जी में पेन हो सकता है। लेफ्ट या राइट अगर दर्द कर रहे हैं तो लेफ्ट में होती है फेमिनाइन एनर्जी, राइट में होती है मैस्कुलाइन एनर्जी। ठीक है। बाद में अभी डीएम के इश्यूज चल रहे हैं, इश्यूज रिलीज हो रहे हैं, फिर आ जाते हैं, फिर रिलीज हो जाते हैं। मिररिंग एनर्जीज हैं और मिरर नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे सतर्क रहना है। फियर इश्यूज सरफेस हो सकते हैं। नींद ज़्यादा आने की वजह से आपको इरिटेशंस हो सकती हैं, इचिंग हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा आपको एंग्जाइटी हो सकती है। सर में दर्द होने की वजह से अगर कोई कुछ परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो आपको बहुत ही ज़्यादा हैवीली तरीके से ट्रिगर्स इम्पैक्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ उल्टा बोल रहा है तो जब तक आप हील थे, बट अब आप हील नहीं हो पा रहे हो, यानी कि वो व्यक्ति आपको बेकार लग रहा है कि इसने मेरे से ऐसा क्यों बोल दिया। ये डेविल अटैक्स हैं, आपका टेस्ट चल रहा है, तो सतर्क रहना है कि ट्रिगर्स को सरफेस नहीं होने देना है। अगर कोई बात कुछ कड़वी बोल भी रहा है तो उसको उसी तरीके से जवाब दीजिए और उस चीज़ को मन से निकाल दीजिए। ये मत सोचिए कि अरे इसने मुझसे ऐसे क्यों बोल दिया। ये चीज़ कतई भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डीएम की ग्रोथ चल रही है और डीएम की ग्रोथ रुक जाएगी अगर आप कहीं पे भी स्टक रह गए। तो मैं पहले ही कह रहा था स्टक हो रहे हो, अब कहाँ पे हो रहे हो वो अपने हिसाब से देखिए। डीएम और डीएफ दोनों की लाइफ में फाइटिंग और कॉन्फ्लिक्ट दोनों ही चल रहे हैं। चाइल्डहुड बॉन्ड्स पर काम कीजिए, अगर नहीं कर रहे हो करना स्टार्ट कर दीजिए। इश्यूज़ हैं क्लियर कीजिए, बैलेंस कीजिए अपने आप को। बिग चेंजेस हैं, बिग रीयूनियंस हैं, डेविल अटैक्स आएंगे, अपना अपना देख लीजिए क्या करना है। बाकी का क्लिनजिंग करते रहिए, बैलेंसिंग चल ही रही है आप लोगों की। और डीएम किसी एडिक्शन में पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो अपने हिसाब से देखिएगा कि डीएम किस राह पे चल रहे हैं, क्योंकि डीएम का एडिक्शन का सिर्फ यही मतलब है कि डीएम को पसंद नहीं आ रहा कि उनके बॉन्ड्स हील क्यों नहीं हो रहे हैं, यानी कि वो डीएफ को भूल क्यों नहीं पा रहे हैं, और वो इतना ज़्यादा कार्मिक लोगों में क्यों फंसे हुए हैं, डीएफ की मिरर एनर्जीज क्यों आ रही है, डीएफ की मिसिंग एनर्जीज क्यों फील हो रही हैं, स्लीपी एनर्जी क्यों है, डीएफ ड्रीम्स में क्यों दिखाई दे रही हैं, डीएफ मेरे अंदर है कि नहीं है, मैं इतना रो क्यों रहा हूँ या रो क्यों रही हूँ, डीप पर्जिंग क्यों हो रही है, ये लॉस्ट ऑफ एनर्जीज इतनी सारी क्यों हैं, क्राइंग एनर्जी, सेक्सुअल पर्जिंग, हार्ट चक्रा में पेन, हेडक, मनी लॉसेस, क्रेविंग्स, हैवी एनर्जीज, ओल्ड पैटर्न ब्रेक, सरफेस पे नेगेटिविटी, कार्मिक का अगेंस्ट होना, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। सोल में शॉक आना, बार बार शॉक्स लग रहे हैं, करंट की तरह सोल वर्क कर रही है, बार बार एनर्जी ड्रेन हो जाती है, बार बार झटके लगते हैं बॉडी में, बार बार मन रोता है, सोल इनर वर्क चाहती है बट ईगो इनर वर्क नहीं कर पा रही है। हालांकि अभी ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ना कुछ ईगो उनके आड़े आ रही है, वर्क कर रहे हैं, बट यहाँ पे स्पिरिचुअल भी हुए हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही वो स्पिरिचुअल नहीं है, स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही तो फियर इश्यूज सामने निकल गया है, जिससे उनका नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और लविंग एनर्जीज में भी आए हैं, तो डीएम
फील कर पा रहे हैं डीएफ को बिग रीयूनियन की वजह से, क्योंकि डीएफ ने कहीं ना कहीं काम बहुत ज़्यादा किया है। ऐसा नहीं है कि डीएफ शांत बैठी हुई हैं, काम कर रही हैं और करा भी है। तो उसका नतीजा डीएफ के सामने ज़रूर आया है और कहीं ना कहीं डीएम को भी रियलाइज़ हुआ है। यहाँ पे आपका हेयर फॉल्स हो सकता है, फेस डल पड़ सकता है, स्किन ड्राई हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है और जलन हो सकती है बॉडी में, आईज में। सबसे ज़्यादा हेडेक नज़र आ रहा है। क्रेविंग्स हो सकती हैं, पर्जिंग हो सकती है, ट्रिगर्स ज़्यादा आ सकते हैं, ग्रोथ में कमी हो सकती है, स्वीट ड्रीम्स आ रहे हैं बहुत ही अच्छे अच्छे। कुछ व्यक्तियों से आप मिल सकते हो, माइंड स्विंग्स हो रहे हैं, गुस्सा आ जाता है बार बार, चक्रास में कोई ना कोई इशू आ रहा है। ये बोन्ड्स हैं डीएम के जो क्लीन हो रहे हैं, डीएनए क्लीन हो रहा है डीएम का दोबारा से कुछ कुछ जगह पे। डिवाइन टेस्ट चल रहे हैं, ब्लैक मैजिक्स भी हैं। तो कुल मिला की बात यह है कि कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है, इन्फिनिटी का साइन भी दिखाई दे रहा होगा, स्नेक भी दिखाई दे रहे होंगे। डीएम का रिवर्स सिचुएशन है तो प्रेग्नेंट लेडी दिखाई दे सकती हैं। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, डीएम साइलेंट जोन में है, हीलिंग चल रही है, डिवाइन इंटरवेंशन टाइम है, गेट ओपन होने वाला है। साथ ही हीलिंग बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर चक्रास पे चल रही है और सिंक्रोनिसिटी से तो परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डिवाइन दिखा रहे हैं उनको कि परेशान हो चुके हैं। साथ ही डीएम को शोल्डर में पेन, लोअर बैक में पेन, लेग्स में पेन, स्टेमिना कम नज़र आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा वियर्ड एनर्जी है। ऑरा बहुत ज़्यादा लूज़ है, यानी कि एनर्जी ऑरा की जो है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन फील नहीं कर पा रहे हैं। मसल्स में सोरनेस आ गई है और फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ हैं, क्योंकि डिवाइन के टेस्ट चल रहे हैं और परमानेंट रीयूनियन के लिए काम करते रहिए। बटरफ्लाई दिख रही होंगी और काफ़ी ज़्यादा हार्ट चक्र पेन कर रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ब्लॉकेजेस बार बार आ रहे हैं। सबसे मेन बात हमें ये ध्यान रखनी है कि शैडो साइड पे वर्क करना है, स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने हैं डीएम के लिए, इनर वर्क स्ट्रॉन्ग करना है, साथ ही पोलाइट वे में आगे बढ़ना है, किसी से कोई नफरत नहीं करनी है, कोई भी ट्रिगर अपने मन में नहीं रखना है, क्लिनजिंग करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, जो कि डाउनलोड भी आया है मुझ पे, डाउनलोड क्या है, सरेंडर कीजिए। सरेंडर करना बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है, आप एक कंट्रोल में आ जाते हैं, आपका पेन रिलीज़ हो जाता है, सोल शॉक जो लगते हैं वो भी कम हो जाते हैं, जो फियर इश्यूज़ हैं वो भी कम हो जाते हैं, वाइब्रेशंस भी कम हो जाती हैं, साथ ही फीवर, वॉमिटिंग और लूज मोशंस, कफ से जो पीड़ित लोग हैं और जो चक्रास में मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब सी एनर्जीज होती हैं, आपका ऑरा लूज पड़ता है या आपको कुछ नज़र नहीं आता, सामने सब कुछ है फिर भी आपको सब छूटता हुआ नज़र आता है, तो उधर से डिवाइन आपको बचा लेते हैं। इसलिए सरेंडर करना बहुत ज़रूरी होता है, आपकी अंदर की कमियों को पूरा करता है, आपके थिंग्स को पूरा करता है, आपकी सोल, बॉडी और माइंड को अलाइनमेंट में लाता है, ताकि जहाँ पे जो दिक्कत आ रही है बॉडी में वो ठीक हो जाए और आपकी जो थिंकिंग पावर है उसमें बदलाव आए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में हीलिंग हो जाए, आप जो डीएम के बारे में रात दिन सोचते हो वो सब कम हो जाता है, बिकॉज आपने अपने आप को संपूर्ण तरीके से सरेंडर कर दिया है डिवाइन को और बोल दिया है कि डिवाइन अब जो होगा वो आप जाना है, हमारा काम था ये हमने कर दिया, बाकी का काम आप जानो, आप क्या करना चाहते हो, रीयूनियन देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो अच्छी बात है, हम कर लेंगे। तो ये अगर डीएफ की थिंकिंग हो जाए और डीएफ अगर एक डायमेंशंस पे चली जाए, अपर डायमेंशंस पे, तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी मोड़ी दिक्कत होगी तो वो तो चलती रहती है, बट इतनी बड़ी दिक्कत कभी भी समस्या आपको लगेगी नहीं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे आज की करंट एनर्जीज। न्यू व्यूवर्स सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को,
आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर करना, बाकी के लोग सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।